हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज की डिस्कशन में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.3। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन नंबर 8 जो है, it says find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, आपके पास चीज़ें दी हुई हैं। इट इज़ A2 है आपका 14 एंड साथ में A3 दिया हुआ है, इट इज़ 18। आप सबसे पहले D फाइंड करेंगे। अगर आपको याद हो, D आपका फाइंड होता है सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग। सक्सीडिंग यानी 18 माइनस करेंगे आप 14, सो D होगा आपके पास कितना। अब ज़रूरी नहीं है आप A3 माइनस A2 लिखें, हमने डायरेक्ट कर दिया। A3 आपका 18 है, माइनस A2 आपका 14 है, इज़ इक्वल टू आपका हो गया 4। D आपका निकल गया 4। D निकला ना 4। नाउ यू मस्ट नो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था टू फाइंड एनी टर्म, कोई भी टर्म आपने फाइंड करनी है या आपको सम फाइंड करना है किसी भी टर्म्स का, रिक्वायर्ड टर्म्स का, यू मस्ट नो व्हाट ए इज। आपको मालूम होना चाहिए ए क्या है आपके पास। सो हम क्या फाइंड करेंगे, हम ए फाइंड करेंगे। ए कैसे फाइंड होगा आप जानते हैं, A3 आपका दिया हुआ है, इट इज़ 18। A3 18 है ना, तो हम यहीं से लिखेंगे A3। अगर आपका 18 दिया हुआ है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, हम फाइंड करेंगे। देखिए, हम लिखेंगे A3 का फॉर्मूला, इट इज़ A प्लस 2D। A3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 2D, एंड A3 इज़ 18 इज़ इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D। अभी आपने फाइंड किया, D था आपका कितना, 4। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 18 इज़ इक्वल टू A प्लस 8 होगा। एंड अब देखिए, ये 8 को हम ले आते हैं RH इधर LHS में। हाँ, ये हो जाएगा 18 माइनस ये 8 जब इधर आएगा, इस साइड आएगा, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू A। सो A आपका निकलेगा 10। A निकल गया ना, 18 माइनस 8, बाकी बचा 10। A निकल गया 10। Now rest of the question ask you to find the sum of 51 terms। अब आपने 51 terms का सम निकालना है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यानी आपने फाइंड करना है S51 का फॉर्मूला। जानते हैं फॉर्मूला क्या है, इट इज़ n/2 इंटू 2A प्लस n-1 एंड साथ में है आपका इंटू D। दिस इज योर फॉर्मूला। चलिए जी, करते हैं आगे। n/2 मीन्स कितनी टर्म्स आप फाइंड कर रहे हैं, 51/2 इनटू है आपका 2A। A कितना है आपका, अभी आपने फाइंड किया था, A आपका 10 था। चलिए ज़रा पिछले पेज पे जाते हैं। A कितना है आपका, 10 ही है क्या, यस, A इज़ 10। A आपका 10 है तो हम वही फाइंड करेंगे। A आपका 10 है तो आपने लिख दिया 10 प्लस n-1 इंटू D। n इज़ 51। आपको याद हो, n आपको याद रखना चाहिए, n आपका वो होता है जो आप फाइंड करने जा रहे हैं, वही टर्म आपका n होता है। सो n हम यूज़ करेंगे 51 माइनस 1। n इंटू है आपका D। अभी D भी आपका दिया हुआ है, D अभी आपने फाइंड किया था, D इज़ 4, तो लिख दिया आपने। एंड इट मीन्स क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपका 51/2 हो गया, एंड इंटू 2 10 20 हो गया आपका, प्लस ये बचेगा 50 इंटू 4 बच रहा है आपके पास, जैसा है वैसा ही, क्योंकि 51 माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या बचेगा, इट इज़ 50 एंड इंटू है आपका 4। एंड नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका 51/2 इंटू 20 प्लस हो गया आपका 200, 20 प्लस 200। एंड चलिए अब हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका, 51/2 इंटू इट इज़ 20 प्लस 200 कितना होता है, 220 बच रहा है आपका। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, आप करेंगे 51/2 इंटू 220, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड होता है तो 11 एंड 0 हो गया ऐसे ही। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 110 को, किससे मल्टीप्लाई करना है, 110 को आपने 51 से करना है मल्टीप्लाई। 1 0 0 1 1, ठीक है ना, इनटू हो गया आपका 5 0 0, 5 1 5 एंड 5 1 5। आपका जो आंसर आएगा, इट इज़ 0 1
यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये जो आपका क्या कहते हैं, यहाँ जब ऐड करेंगे और 0 का आ गया 0 एंड 1 प्लस 0 हो गया, आपके पास कितना बच रहा है, यहाँ 0 5 और 1 होता है आपका 6 एंड 5 का आ गया 5। सो आपका आंसर जो आ रहा है इट इज़ 5610 आएगा। 56 यहाँ जब ऐड करेंगे, देखिए 1 प्लस देखिए 5 का आ गया 5 एंड 5 प्लस 1 हो गया आपका 6 एंड 1 प्लस 0 हो गया 1 एंड आगे का हो गया ये 0। दिस इज़ योर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 टर्म्स का सम इस तरीके से आप निकालेंगे। ओके, सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, लेट्स गो टू द फर्स्ट पेज। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। आपके पास 17 टर्म्स का सम 7 टर्म्स का सम दिया है एंड 17 टर्म्स का भी सम दिया है। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है ना आपका। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या क्या चीज़ें दी हैं, जो चीज़ें दी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7 आप लिखेंगे। S7 दिया हुआ है एंड S7 कितना है, इट इज़ 49। ये आपका 49 है एंड उसके बाद दिया हुआ है S7 49 है और क्या है S17 भी दिया है एंड S17 कितना है, इट इज़ 289। ये चीज़ें आपके पास दी हुई हैं। आपने फाइंड क्या करना है, एन टर्म्स का सम। अब एन टर्म्स का सम कितना है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आपके पास टर्म्स कितनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लिखेंगे, आपका जो सोल्यूशन शुरू होगा इट इज़, चलिए S7 का फॉर्मूला आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा। S7 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज योर S7। ये है आपका S7 का फॉर्मूला। 2 यहाँ प्लस है आपका। ओके, एंड S7 है ना, S7 कितना है 49, उसको आप यूज़ करेंगे 49 इज इक्वल टू n/2। n कितना है, जितनी टर्म्स कितनी टर्म्स का साम निकालना है, इट इज़ 7, तो n की जगह आपका यूज़ होगा 7/2 एज इट इज। 2a है ना यहाँ पे, n प्लस n-1 प्लस हो गया आपका n-1। n कितना है आपका 7-1 इंटू डी नहीं है हमें मालूम, तो d को भी आप ऐसे ही रखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब क्या होगा, 49 इज इक्वल टू 7/2 इनटू है आपका 2a ऐसे ही रहेगा प्लस n प्लस होगा आपका यहाँ पे 6d। यहाँ पे कितना रह रहा है, इट इज़ 6d। ओके, 6d रह रहा है ना। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, ये आएगा 49/7 होगा। यहाँ पे देखिए ये 7 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको हम ले आएंगे इस साइड, ये जाएगा इसके डिवाइड में, इज इक्वल टू 1/2 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे बचेगा आपका 1/2। हम वैसे ही लिखेंगे ना, क्योंकि 7 इधर लाया आपने। इट इज़ 1/2 एंड इनटू, इन दोनों में से आप कॉमन लीजिएगा। 2a एंड 6d में से कॉमन जो निकाली जाने वाली चीज़ है, इट इज़, क्या कॉमन निकाला जा सकता है, आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन निकाला आपने, अंदर बचेगा a प्लस 3d। a प्लस, हम लिखेंगे a प्लस कितना आएगा, इट इज़ a प्लस 3d। अरे यार, a प्लस 3d। ओके, अब देखिए ये 2 एंड ये 2 हो गया आपका कैंसल, आपके पास आया 7 1 7 7 7 49। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, इट इज़ क्या है फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ रही है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई ना फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट चीज दी क्या है, वो है 17। ये है S17 एंड इट इज 289। S17 का सम यानी 17 टर्म्स का सम है आपका 289। चलिए जरा लिखते हैं हम S17 का फॉर्मूला। S17 इज इक्वल टू हो गया n/2 इंटू हो गया आपका 2a प्लस n-1 इंटू है आपका, इधर है आपका d। ओके,
एंड चलिए जी, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। S17 आप जानते हैं इट इज़ 289 दिया हुआ है, इज इक्वल टू n अपान 2 यानी 17 अपान 2, क्योंकि n आपका 17 है, इनटू है आपका 2a आपका नहीं मालूम, एंड प्लस है आपका n जानते हैं आपका 17 है, माइनस हो गया आपका 1 एंड इनटू हो गया आपका d। ओके, एंड देखिए आप 218 यहाँ क्या होगा, ये डिवाइड हम करेंगे 289 अपान होगा आपका 17। कौन सा 17? यहाँ पे ये 17 है, इधर आएगा इस साइड LHS में लाएंगे, डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू सेम चीज़ जैसे अभी पीछे किया हमने, 1 अपान 2 बचेगा, इनटू हो गया आपका यहाँ पे 2a प्लस 16d। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है ना। अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसी तरीके से अब देखिए ये डिवाइड होगा, 17 1 जा 17 होगा आपका, 17 1 जा 17, 17 2 ज़र कितना होता है, नहीं 17 1 ज़र 17, बाकी बचेगा, अरे ज़रा चेक करना पड़ेगा हमें, 289 कैसे डिवाइड होगा किससे, 17 से, कितने ज़ार होगा आपका, ठीक है ना। 17 1 ज़ा 17, यहाँ कितना बचेगा नीचे, इट इज़ 8 में से ये बचेगा 119, 17 17 कितने ज़ार होता है आपका, 119, 17 10 ज़र 100, 17 17 पंजे 85 होता है, 17 पंजे 85, 17 छः 100, 17 छः 102 होता है, 17 8 17 7 17 17 ज़ार होगा आपका, 17 17 ज़ार, 7 7 ज़ार 49 होगा आपका, 4 रहा कैरी, 7 1 ज़ार 7 हो गया, 7 और 4 11, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे कितना बच रहा है, इट इज़ 17, यहाँ पे बच रहा है आपका 17। ओके, अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है आपका, 17 इज इक्वल टू 1 अपान 2 इनटू, इन दोनों में से 2 ले लेंगे आप कॉमन, 2 जब कॉमन निकलेगा अंदर बचेगा a प्लस 8d, ठीक है ना। 2 1 ज़ा 2 हो गया ख़त्म, आपके पास बचा क्या अब आपके पास जो चीज़ बची, इट इज़ क्या रहा आपके पास, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, दूसरी इक्वेशन a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। चलिए हम अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड लिखेंगे, ठीक है ना। आप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ के आए हैं, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड क्या है आपके पास, इसको लिखेंगे आप a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब आते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन की ओर, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया था, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। चलिए ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये ख़त्म हो गया आपके पास तीसरा साइन, यहाँ बचेगा 5d इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ बचेगा 10 आपका, ठीक है ना। 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 अपान 5 निकलेगा आपके पास, d इज इक्वल टू 10 अपान 5, सो d आपका निकला यहाँ से कितना, d इज 2, d निकला ना 2। अब क्वेश्चन से पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का आपने क्या निकालना है, सम निकालना है। अब n टर्म्स, आप n की जगह क्या यूज़ करेंगे, आपने a नहीं निकाला अभी हमने, a भी नहीं निकाला, अभी हमें a फाइंड करना है, आपने d फाइंड किया, अब आपने a फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले अभी हम a फाइंड करेंगे, a आप दूसरी इक्वेशन में फाइंड कर सकते हैं, दूसरी में से भी फाइंड कर सकते हैं, पहली में से भी। हम क्या करेंगे, डी पुट करेंगे, डी कितना निकला, अगर आपको याद हो डी आपका 2 निकला, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है ना आपकी इक्वेशन। चलिए जी नेक्स्ट पेज की ओर, क्या है आपका, a हम लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में d पुट कीजिएगा, आपका कितना है 2, आपकी इक्वेशन क्या आ रही थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था ना, d की जगह, चलिए a प्लस 3 इंटू डी की जगह आपका है 2 इज इक्वल टू 7 हो गया आपका। यहाँ से a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 होगा आपका, कैसे 7 माइनस 6, इस 3 को 2 से करेंगे आएगा 6, वो 6 को आप RHS में ले जाएंगे, उसका साइन चेंज हो गया, वो हो जाएगा -6। सो a आपका कितना निकला, a निकला आपका 1, a आपका 1 निकला, आपने अब क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड कर।
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। आपके पास चीज़ें सारी मालूम है, ठीक है ना, आप लिखिएगा, आपका आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है आपका, आप वही लिखेंगे। नाउ एस एन इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखेंगे एन अपान टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, एस एन है ना, आपको नहीं पता टर्म कितनी है, आप वही फाइंड करेंगे, एन एज इट इज़ रखेंगे, एन अपान टू इंटू टू ए। अब ए अभी आपने फाइंड किया, ए आपका कितना था, वन था, ठीक है ना, प्लस एन माइनस वन, एन भी आप नहीं जानते हैं, एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा, एंड डी आप अभी आपने फाइंड किया, डी आपका कितना था, टू था। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा एन अपान टू ऐसे ही, एंड इन टू टू वन जा हो गया आपके पास टू, एंड प्लस यहाँ कितना होगा, टू एन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए टू को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे, टू आएगा, टू को एन से टू एन आएगा, ठीक है ना। अब ये टू एंड ये टू प्लस टू और माइनस टू जीरो हो गया। अब देखिए क्या आ रहा है आपके पास, एन अपान टू एंड इधर आ रहा है टू एन, टू और टू कैंसल, अब एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका बच रहा है एन का स्क्वायर। सो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो है वो फाइंड होगा आपका कितना, एन का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, काफ़ी आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है आपके पास, ठीक है ना। चलिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर अब है 10 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और इट इज़, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज, यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर, शो दैट A1 A2 AN, शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, ठीक है ना। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर इट इज क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, इट इज गिवन जो दिया है, इट इज वो है AN इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन, थ्री प्लस फोर एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपने आपसे पूछा है क्या ये AP फॉर्म करता है या नहीं करता है। अब यहाँ कहा है जब आप A1 यूज़ करेंगे, देखिए सोल्यूशन जब आप फाइंड करेंगे, ऊपर दिया है A1 A2 AN अप टू AN, नीचे दिया है A प्लस थ्री एन, AN इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन, ठीक है ना। आप क्या फाइंड करेंगे, A1 होगा आपका A1 यानी AN था, इसको यूज़ किया आपने A1, ठीक है ना, इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर इंटू वन, थ्री प्लस फोर इंटू वन आ जाएगा, कितना आएगा, थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू हो गया आपका सेवन। पहली टर्म यानी A1 आपका निकला सेवन, A1 कितना निकला आपके पास, इट इज़ सेवन, ठीक है ना। अब A2 होगा आपका, ठीक है ना, चलिए ज़रा A2 करते हैं, A2 इज इक्वल टू, A2 कैसे होगा आपका, A2 हो गया थ्री प्लस फोर इंटू टू हो गया, ठीक है ना। देखिए इज इक्वल टू थ्री प्लस एट, ये हो जाएगा आपका 11, दूसरी टर्म। अब क्या करना है आपने, A3 कैसे होगा, A3 का फॉर्मूला थ्री प्लस फोर इंटू थ्री हो गया आपके पास, इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, थ्री प्लस फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू हो गया थ्री प्लस ट्वेल्व, इज इक्वल टू होना चाहिए थ्री प्लस ट्वेल्व 15। एंड नेक्स्ट A4 भी फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। A4 इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर इंटू एन की जगह आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एन की जगह आप जानते हैं आप यूज़ कर रहे हैं टर्म, ये फोर थ्री टू, तो अभी यहाँ फोर यूज़ होगा, ठीक है ना। ये आएगा थ्री प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू हो गया आपका 19, ठीक है। अब आप डी फाइंड करेंगे डी नहीं फाइंड करेंगे, असल में आप करेंगे, आप फाइंड करेंगे A4 माइनस, क्योंकि आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक वेदर A1 A2 A3 AN फॉर्म्स एन AP और नॉट, क्या AP फॉर्म होता है इससे या नहीं है, या नहीं होता, तो उसके लिए आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। सो A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3, A4 कितना है 19 माइनस 15 इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 19 माइनस 15, ये कितना बचता है, ये बचता है 4। चलिए जी, अब आप करेंगे A3 में से A2, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
A3 में से A2 करेंगे। A3 कितना है आपके पास? अब A3 है आपके पास 15 माइनस 11 इज इक्वल टू बचेगा यहाँ भी 4। अब आपने फाइंड करना है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 कितना है? 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। देखिए हर जगह आपके पास जो क्या कहते हैं डी आया, डिफरेंस जो है हर दो टर्म्स को माइनस करके आपके पास 4 आया। हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है that the difference of two consecutive terms is same everywhere। ये हर जगह क्या है? वो सेम है, everywhere। therefore given क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन ही लिखेंगे, फॉर्म्स एंड एपी, गिवन टर्म्स लिखेंगे, नहीं क्वेश्चन नहीं, गिवन टर्म्स फॉर्म्स एंड एपी। ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्म्स एंड एपी, ये एपी फॉर्म करता है। अब आपने फाइंड क्या करना है? अब आपने फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी S15 आपका फाइंड होगा। चलिए जी जरा करते हैं। S15 का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है? फिर से वही n/2 इंटू है, वेरी इजी है, 2a प्लस n-1 इंटू है आपका d, ठीक है ना। अब S15 है ना, n कितना है? n ही तो हाँ n कितना है? 15 यूज होगा आपका, 15 टर्म्स का फाइंड करने जा रहे हैं। अपॉन 2 इंटू 2a, a अभी आपको याद होगा, a हमने फाइंड किया था, a कितना था आपका? a था आपका 7, तो हम वैसे ही यूज करेंगे ना, ये आपका जितना था। चलिए जी 2 इंटू 7 प्लस n-1 यानी 15 माइनस 1 इंटू है आपका d अभी आपने फाइंड किया, इट इज़ 4, ठीक है ना। चलिए 15/2 इंटू रहेगा आपका कितना? 2 7 14 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है? 14 इंटू 4 रहेगा। एंड चलिए जी कितना होगा आपका? 15/2 इंटू 14 प्लस यहाँ आएगा 14 प्लस 14 4 जार होता है आपका 56 बार 48, हाँ ठीक है। चलिए जी अब ये क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ करेंगे अब हम 15/2 यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। 15/2 इंटू होगा कितना है? 56 प्लस 14 करेंगे 60 70 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 70। ये डिवाइड कर लें भाई, कितना आ रहा है आपके पास? ये आएगा कितना? 35 आएगा। 15 टू सॉरी 35 टू ज़ार हो गया आपका 70। अब आप करेंगे 35 इंटू करना है आपने 15, ज़रा करेंगे 5 5 25 5 3 15 और 2 हो गया आपका 17 इंटू हो गया 1 5 5 1 3 3 5 7 5 हो गया 12, 3 और 1 हो गया 4 और 1 5, 525। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स जो निकला दैट इज 525। अब देखिएगा इसका जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है। चलिए ज़रा दूसरा पार्ट क्या कहता है आपसे, उसकी ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या है। ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस ए एन क्या है? 9 माइनस 5n। आप लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होगा ये? इट इज़ 4। ए निकला आपका 4, ए निकला 4, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, फिर डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के बाद आप डी नहीं फाइंड करेंगे, असल में आप डिफरेंस फाइंड करेंगे हर दो टर्म्स का, जैसे मैंने किया है A4 माइनस A3, फिर A3 माइनस A2 माइनस A1, हर जगह आप फाइंड करेंगे। डी आपका सेम निकला तो AP बनाता है, AP अगर बनाता है फिर आपने क्या फाइंड करना है? सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ 15 टर्म्स यहाँ दिया है ना आपका क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, एंड यहाँ लिखा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 टर्म्स, फिर आप S15 भी फाइंड करेंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक आज के लेक्चर में काफ़ी है, इतना ही। आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अभी इसके बहुत सारे 10 से 12 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। उनको नेक्स्ट लेक्चर, अब बाकी के क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिले मेरी अपकमिंग वीडियोस का। थैंक यू।